गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रिजल्ट सीजन चल रहा है और अगर रिजल्ट सीजन में इंडियन आईटी की बात ना करें तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अब इंडियन आईटी इस समय काफ़ी एक बैड टाइम से गुजर रही है। चलिए इनके रिजल्ट पे एक एनालिसिस देखते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में। अब इंडियन आईटी वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग हम देखें तो टॉप 3 रैंकिंग में हमारी इंडियन आईटी आती है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड जो भी बिजनेस होता है उसका 36% मार्केट शेयर इंडियन आईटी रखती है। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में आईटी बिजनेस के लिए हमारा इंडियन आईटी में वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसके रिजल्ट एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं टीसीएस के रिजल्ट से स्टार्ट करता हूँ। इस बार रिवेन्यू इन्होंने 70,698 करोड़ का रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया, जो कि 9.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट इनका 13,718 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12% की है। इन्फोसिस की मैं बात करूं तो 46,402 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 13.4% की है। नेट प्रॉफिट इन्होंने 8,501 करोड़ बताया है और जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20.8% है। राइट। एचसीएल टेक की हम बात करें 33,981 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12.35% से ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट 4488 करोड़ का करीब करीब ईयर ऑन ईयर 4.2% से ग्रो हुआ है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस इस बार इस क्वार्टर में दिखाई है। 2,065 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है, 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। और नेट प्रॉफिट 842 करोड़ का और 31% की नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। तो अब क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि रिजल्ट तो बहुत सारे अच्छे आपने सुना दिए, लेकिन ये कंपनियां गिर क्यों रही हैं? ये कंपनी आज भी आपने देखा कि इन्फोसिस एक आईटी इंडेक्स भी पूरा 5.5% नीचे गिर गया था, जिसमें सबसे बड़ा लूजर था इन्फोसिस। फिर एचसीएल, विप्रो, टीसीएस सारा धड़ाम से सारे शेयरों की एक धड़ाम से पिटाई हो गई। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, उसको पुरानी अर्निंग से थोड़ा बहुत मतलब तो रहता है, पूरा नहीं कह सकते कि पूरा मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत इंडिकेशन रहता है। बट अगर आप फ्यूचर गाइडेंस इनको नेगेटिव या कुछ अगर नॉन परफॉर्मिंग वाली दोगे या फ्यूचर गाइडेंस अगर अपनी आप ट्रिम करोगे तो मार्केट, स्टॉक मार्केट उसको अभी के प्राइस में एडजस्ट कर लेगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि प्राइस डिस्काउंट बहुत जल्दी से होता है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही हुआ है, इनकी जो गाइडेंस है एक बार मैं 25 FY 26-27 के लिए एक बार आपको बता देता हूँ। टीसीएस ने कोई गाइडेंस नहीं दी है, बट एक इंडिकेशन दिया है कि लोअर सिंगल डिजिट में ही इनकी ग्रोथ रहेगी। इन्फोसिस ने 1.5% से 3.5% की ईयर ग्रोथ की गाइडेंस दी है। एचसीएल टेक ने 1% से 4% के बीच की ग्रोथ गाइडेंस दी है। और हमारे सबसे ब्लॉकबस्टर महानुभाव विप्रो, इन्होंने -2 से 0% की ग्रोथ दी है। तो कोई विप्रो वालों को, मैनेजमेंट को बताए कि -2% की ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ होती है। राइट। और हम इन कंपनियों के कंपैरिजन आपने इंडियन मीडिया में भी देखा होगा कि काफी क्रिटिसाइज हमारी इंडियन आईटीज को किया जाता है, और कैश रीच होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं हमारी यूएस की जो टेक कंपनीज है, जैसे एनवीडिया है जो 50-50, 60-60% ग्रो करती है, आपका गूगल क्लाउड है, आपका एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, जो 100% से ग्रो कर रही है। इंडियन आईटीज पे कैपेबिलिटीज तो है, बट आई डोंट नो क्या रीजन है कि ये इस तरह से सारी चीजें एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। कहीं ये इनका सेचुरेशन पॉइंट तो नहीं है। लेकिन अगर मैं एआई टाइप्स की बात करूं और आगे फ्यूचर की मैं इनकी बात करूं तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपल से एआई कंपनी से, अलग अलग कंपनी से अपने पार्टनर, स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट की है। जैसे मैं टीसीएस का एग्जांपल लूं, उन्होंने ओपन एआई से अपने एआई टूल्स बिल्डअप करने के लिए टाइप किया हुआ है। और इन्फोसिस की हम बात करें तो एंथ्रोपिक, आपने बहुत नाम सुना होगा। एंथ्रोपिक के चक्कर में तो हमारी आईटी करीब करीब 15-20% लास्ट फरवरी में डिस्काउंट हो गई थी। राइट। तो एंथ्रोपिक से इंडियन इन्फोसिस ने टाइप किया है, अपने टोपाज नाम का एक इनका एआई बिल्डअप है, उसको ये आगे बढ़ाएंगे एंथ्रोपिक की हेल्प से। वैसे ही एचसीएल टेक हमारे गूगल क्लाउड से टाइप किया हुआ है, ओरेकल ने एनवीडिया से टाइप किया हुआ है, और विप्रो ने एनवीडिया, गूगल क्लाउड और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से टाइप किया हुआ है अपने एआई बिल्डअप करने के लिए। तो सारी जगह एआई होड़ मची हुई है आईटी इंडियन आईटी कंपनीज में। इवन वर्ल्ड वाइड हम कहेंगे कि होड़ मची हुई है कि कौन अपना एआई टूल पहले लाए, कौन अपना एक चैट जीपीटी काइंड ऑफ एक एआई एजेंट लेके आए। और सबसे पहले चैट जीपीटी आया था, ओपन एआई
उसका मेन ओनर है। और उसके बाद ये जेमिनाई और हमने काफ़ी सारे टूल्स देखे। और चाइना ने इसमें एक बहुत बिग एंट्री की थी। अभी आप 6 मंथ पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, डीप सीक इन्होंने बनाया। और ये बनाया तो, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है कि विदाउट, देखिए कोई भी आई टूल बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एनवीडिया के सेमीकंडक्टर्स चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यूएस ने चाइना को बैन कर दिया था कि सेमीकंडक्टर चिप चाइना को ना दी जाए, और वो बिल्कुल बैन था। लेकिन विदाउट एनी सपोर्ट चाइना ने ये वर्ल्ड वाइड दुनिया को दिखा दिया डीप सीक बना के कि वो मैन्युफैक्चरिंग में तो नंबर 1 है ही, और कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने डीप सीक बना के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी अपना पहला कदम रखा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देता हूं मैं। थैंक यू सो मच। लाइक बटन कर लीजिएगा।